बच्चों नमस्कार। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है तकलीफ, मगर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। बच्चों, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ट्रांसलेशन में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। जो बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू, YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके मेरे शेष वीडियो को देख लें, पढ़ लें और समझ लें। देखिए बच्चों, मैं बहुत सरल तरीके से आपको ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं। जब आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेसिटेशन। आप बिना किसी हिचकिचाहट के अंग्रेजी बोल सकते। इसलिए आपका सबसे पहला टारगेट यह है कि आपको ट्रांसलेशन सीखना है और ट्रांसलेशन में आपको पारंगत होना है। जिन बच्चों का ट्रांसलेशन कमजोर होगा उनको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ सकती। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। फॉर्मूला इंटरोगेटिव वर्ड प्लस डज, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ हम डज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हम डू लगाते हैं। समझना बात? मैंने पहचान पहले बता दी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तू हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्य कहलाते हैं। प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। समझना सबको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, क्या, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं, उनका ये फॉर्मूला है इंटरोगेटिव वर्ड प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैंने ट्रांसलेशन आपकी सुविधा के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। दोनों में ट्रांसलेशंस आर मेंशन्ड, बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। आपको हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन बना हुआ है। इनके कई बार अपने घर पर आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी अभ्यास से कुशल होता है। देखिए, रामू इस नदी में कहां तैरता है। हिंदी का वाक्य समझ लीजिए। अगर आपको कम दिखाई दे रहा हो तो आप अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिख लें। रामू इस नदी में कहां तैरता है। तो वेयर, चूंकि रामू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। क्या लगेगा, डज। वेयर डज रामू स्विम इन दिस रिवर। वेयर डज रामू स्विम इन दिस रिवर। रामू इस नदी में कहां तैरता है। दूसरा, तुम मुझे क्या पढ़ाते हो। तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, डू लगेगा। तुम मुझे क्या पढ़ाते हो। व्हाट डू यू टीच मी। व्हाट डू यू टीच मी। तुम मुझे क्या पढ़ाते हो। तुम मुझे क्या पढ़ाते हो। व्हाट डू यू टीच मी। तीसरा नंबर, वे तुमको कब मिलते हैं। प्रश्न शब्द क्या है, कब, और वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो व्हेन डू दे मीट यू। व्हेन डू दे मीट यू, वे तुमको कब मिलते हैं। हम अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कैसे, और हम कैसा है,
प्लूरल सब्जेक्ट है, भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डू लगेगा। तो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन। राहुल अपनी कक्षा में शोर कैसे मचाता है। समझ में आ रहा बच्चों? धीरे धीरे समझा रहा हूं, कोई फास्ट स्पीड में नहीं पढ़ा रहा। राहुल अपनी कक्षा में शोर कैसे मचाता है। इंटरोगेटिव वर्ड क्या है? कैसे। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बताइए? इंटरोगेटिव वर्ड की। तो कैसे की अंग्रेजी क्या लगेगी? हाउ। हाउ डज राहुल मेक ए नॉइज इन हिज क्लास, हाउ डज राहुल मेक ए नॉइज इन हिज क्लास। दोबारा से, हाउ डज राहुल मेक ए नॉइज इन हिज क्लास। राहुल अपनी कक्षा में शोर कैसे मचाता है। अब यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी है, वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहां, कैसे शब्द आते हैं और उसके उपरांत नॉट या नेवर, नहीं या कभी नहीं भी हिंदी में वाक्य में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बताएंगे, फिर एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे और आई और बहुवचनकर्ता के साथ डू, फिर कर्ता, फिर नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, फिर क्रिया की पहली अवस्था और फिर कर्म इत्यादि की अंग्रेजी बनाएंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा देंगे। समझ में आया? मैंने बहुत सरल तरीके से आपको हिंदी में समझाया है। आप सब बच्चे, मुझे आशा ही नहीं, अब पूर्ण विश्वास है कि हिंदी में से समझ गए होंगे। तुम इस मकान में क्यों नहीं रहते हो? तुम इस मकान में क्यों नहीं रहते हो? तो वाई डू यू नॉट लिव इन दिस हाउस। तो देखिए, वाई क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, इंटरोगेटिव वर्ड है, और नॉट नहीं के लिए तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बच्चों? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तुम इस मकान में क्यों नहीं रहते हो? वाई डू यू नॉट लिव इन दिस हाउस। रीता यह स्वेटर क्यों नहीं बुनती है? तो रीता सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। वाई डज रीता नॉट निट, KNIT, निट माने स्वेटर बुनना, बुनना ऊनी कपड़ों के लिए निट लगाते हैं। निट दिस स्वेटर, वाई डज रीता नॉट निट दिस स्वेटर, रीता यह स्वेटर क्यों नहीं बुनती है। वे तुम्हें कभी पसंद क्यों नहीं करते हैं? वाई डू दे नेवर लाइक यू, वाई डू दे नेवर लाइक यू। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है और कर्ता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हमने नेवर सेट कर दिया, ये नेवर है। तो वाई डू दे नेवर लाइक यू। तुम मीठा गीत क्यों नहीं गाते हो? वाई डू यू नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग मीन्स मीठा गीत और सिंग मीन्स गाना। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा और क्योंकि अंग्रेजी वाई लग गई। तो वाई डू यू नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तुम मीठा गीत क्यों नहीं गाते हो? शोभा अपने कमरे में झाड़ू क्यों नहीं लगाती है? वाई डज शोभा नॉट स्वीप इन हर रूम। वाई डज शोभा नॉट स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना, इन हर रूम। शोभा फीमेल है, महिला, इसलिए इसके साथ अपने की अंग्रेजी हर लगेगी। तो शोभा अपने कमरे में झाड़ू क्यों नहीं लगाती है? वाई डज शोभा नॉट स्वीप इन हर रूम। तो बच्चों, ये ट्रांसलेशन आपको जरूर समझ में आए होंगे और फिर आपको अपने घर पर इस वीडियो की कई बार प्रैक्टिस करिए और बार बार बनाइए। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो आपको अवश्य समझ में आएंगे। और देखिए, मैं इस वीडियो का आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा, मैं निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ सब बच्चों के लिए। गरीब और कमजोर बच्चों के लिए विशेष रूप से मैं शिक्षा का दान कर रहा हूँ। और मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।